हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज हमारा फ्लटर व्हाट्सएप जो अपन यूआई बना रहे थे उसका एक नया लेक्चर है। बहुत टाइम बाद में आ रहा हूँ मुझे पता है, बट स्टिल अपन आज इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट करेंगे, यूआई को पूरा कंप्लीट करेंगे और एक बेहतरीन ऐप बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो हमने देखो लास्ट जो लेक्चर था ना, मैंने आपको इसका टैब बार मैंने बना दिया था, राइट? ये जो जैसे वर्किंग में कर रहा है, आज अपन बनाएंगे इसकी ये वाली यूआई। ठीक है, तो अपन को क्या क्या चाहिए? एक प्रोफाइल फोटो चाहिए, नाम, लास्ट टेक्स्ट और लास्ट डेट, टाइम और मैसेज पेंडिंग, कितने मैसेज पेंडिंग है उतने। ठीक है, तो उसमें डबल चेक भी है, सिंगल चेक भी है। ठीक है, ठीक है। तो अपन आज यही स्क्रीन बनाएंगे। अपन चलते हैं अपन कोड के अंदर। तो ये हमारा लास्ट वाला बना हुआ है, ये स्टेटस पे क्लिक हो रहा भाई। ये मेरा थोड़ा स्लो चलता है भाई, हो जा भाई। ओके, हुआ हुआ। तो ये क्लिक, ओके, हुआ हुआ। अरे अरे अरे, ये थोड़ा लोड ले रहा है मेरा ज़्यादा ही, है ना? ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है? अपन को अब स्क्रीन से बनानी है। तो ये है मेरा पूरा व्यू, रिमूव करते हैं, मॉडल व्यू। हमारी स्क्रीन कहाँ है? टैब स्क्रीन, ये कॉल स्क्रीन है, चैट स्क्रीन है और स्टेटस स्क्रीन है। तो अपन को बनानी है चैट स्क्रीन। ठीक है, ये हमारी चैट स्क्रीन है। ठीक, अब देखो गाइस, मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ बताता हूँ। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेंटर को पूरा रिमूव कर देंगे। अपन यहाँ लगाएंगे लिस्ट, लिस्ट व्यू। यहाँ पे आ जाएगा डॉट बिल्डर, यहाँ पर आइटम बिल्डर में आ जाएगा अपन ये, यहाँ पे कर देगा अपन रिटर्न लिस्ट टाइप। ठीक है, लिस्ट टाइप में अपन क्या क्या लेंगे? अपन लेंगे एक लीडिंग में अपन लेंगे इमेज और आई एम इमेज और डॉट इमेज अपन लेंगे नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे अपन इमेज का जो लिंक होगी वो डाल देंगे। ठीक है, लीडिंग हो गया। लीडिंग के बाद अपन लेंगे टाइटल भी लेंगे। टाइटल में अपन लेंगे जो नेम है यूज़र का वो। ठीक है, टाइटल हो गया। अब लेंगे अपन सब टाइटल। सब टाइटल में अपन टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, जो लास्ट टेक्स्ट है ना वो अपन यहाँ फिल कराएंगे। अब अपन चलेंगे ट्रेलिंग में। ट्रेलिंग में अपन यहाँ लेंगे कॉलम, यहाँ चिल्ड्रन में पहले अपन ये, तो एक सेकेंड है ना, तो अपने को चेक कर रहे थे यही। तो पहले जो है, पहले टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लेंगे टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टाइम हो गया। और लास्ट टाइम के बाद अपन नीचे ले लेंगे यहाँ पे अपन टेक्स्ट, ओके, यहाँ पे अपन टेक्स्ट ले लेंगे पेंडिंग MESSG मैसेजेस। ठीक है, ये हो गया। और अपन क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे आइटम काउंट 5। ठीक है, तो एक इसको सेव करके देखते हैं क्या दिखता है। आई थिंक एरर आएगा। मेरे हिसाब से एरर आना चाहिए। एक बार लोड हो जा, हो जा भाई। ठीक है, ये जब तक टाइम लेता है तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ चलते हैं और बहुत लोड ले रहा है मेरा लैपटॉप। यहाँ पे अपन चले गए, यहाँ अपन लिख देते हैं
ओके। मैं उसका नाम भूल गया एक्चुअली, ठीक है। ओके, तो ये एरर आना था, ये तो हमको पता ही था, है ना। अपन ने एक गलती की, यहाँ पे अपन को एक लगाना पड़ेगा विजिट। विजिट लगाएंगे अपन सर्कुलर आउटर, सर्कल आउटर करके, ठीक है। और इसको एक बार, बहुत लैग हो रहा है, ठीक है। इसको नीचे ले लेके अब अपन चले गए यहाँ पे, और या उसका नाम क्या था, ओ फोटोज, पर्सन फोटो लिखूँ क्या, हाँ अनस्प्लैश, या ठीक है। अपन यहाँ जाएंगे और यहाँ पे मान लो हम ओके, ये बंदा तो छोड़ ऐसा लग रहा है, ये बंदा सही लग रहा है, ये वाली फ़ोटो, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे अपने इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको जैसे ही पेस्ट करेंगे तो, और इसको एक बार और रिस्टार्ट कर देते हैं, फिर अपन आगे देखते हैं। और होस्ट और रिस्टार्ट हो जा भाई। ओके, लैग हो रहा है भाई, हो जा। हो जा भाई। ओके, तो यहाँ पे होने वाला है आई थिंक। ठीक है, बन चलते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू है। ओके ओके, यहाँ पर फोटो भी आनी चाहिए, यहाँ पे आजा भाई, से इतना लेट लेट होगा। फोटो नहीं है क्या यहाँ पे, फोटो, ओके फोटो आ गई, ठीक है। ठीक है, तो फोटो यहाँ पे आ गई है ना। अब अपन क्या करेंगे, अपन इस फोटो को यहाँ पे अपन करेंगे फिट, यहाँ पे कर देंगे बॉक्स फिट, बॉक्स फिट डॉट कवर, ठीक है। ये हो गया सब। अब अपन ने इसको, ये बहुत लैग कर रहा है मेरा, पता नहीं क्यों कर रहा है इस बार, और मेरा लैपटॉप बहुत लैग कर रहा है। और डिस्टार्ट करना वापस, इसलिए बहुत टाइम लगा देगा। अपन एक काम करते हैं, जो लास्ट टाइम है ना, लास्ट टाइम में हम यहाँ पे टाइम लिख देते हैं। मान लो ये मैसेज किया था मैंने 4:45 पे PM, ठीक है। और पिन मैसेज को अपन को थोड़ा और क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, इसको डालेंगे इसके अंदर ही, सर्कल अवतार के अंदर ही डालेंगे अपन इसको। और यहाँ पे अपन इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे, क्या अपन जाएंगे इसमें ऐप कलर डॉट, ओके, अपन देंगे हेडर चैट बॉडी कलर। कैसा है ये चैट बॉडी कलर, मेरे को कलर देखना पड़ेगा। चैट बॉडी, चैट बॉडी, चैट बॉडी, रिसोर्सेज के अंदर जाना था,
और कस्टम कलर यहाँ पे कलर डॉट चैट बोलेगा, ये रहा। नहीं, अपन को देना पड़ेगा लोगो कलर देना पड़ेगा अपन को। अरे यार क्या दिक्कत है भाई, ये लोड हो नहीं रहा है। हो गया ये, बट मूवी सही नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर देना पड़ेगा चैट लोगो कलर। ये ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैं दे देता हूँ 4। ठीक है, ये होने के बाद अपन को इमेज भी थोड़ा देखना पड़ेगा। इमेज देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल हटा लगा रखा है ना। ओके, यहाँ पे अपन करना पड़ेगा, इसको कंटेनर में रैप करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपन देंगे इसको हाइट दे देंगे इसको 50 की, और विथ दे देंगे इसको 50 की। और ये हाइट विथ में हो जाएगा आई थिंक। फिर क्या होता है, बट ऐसा नहीं, रैप करना पड़ेगा इसको। आज देनी पड़ेगी 40। नहीं भाई, ये बात नहीं बन रही है। 35 देगा, इसको 35 दे देते हैं। और इसको अपन, ये देखो ये ऐसा होता नहीं है, बट थोड़ा जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब थोड़ा लग रहा है ना गोल। ठीक है, यहाँ पे 40 कर देते और नहीं तो क्या। ठीक है, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना। ठीक है, अब अपन इतना ही रखते हैं पहले तो इसको। ओके, अब मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बता दूँ, ये नेम वेम थोड़ा सेम लगना चाहिए। कैसा दिखता है, अरे यार ये ऐड आ गया। ठीक है, और इसको अपन थोड़ा स्टाइल मार देते हैं, स्टाइल टेक्सटाइल। फॉन्ट साइज हो जाएगा यहाँ पे 30 का, बढ़िया ही है। और जैसे कि यहाँ पे थोड़ा छोटा ही है ये, और ये भी स्मॉल में है, ये स्मॉल में है। ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे मुझे। और ठीक है भाई, डबल चेक भी है ना, तो लास्ट सब टाइटल में रेंडर हो रहा है। कहाँ पे भाई, ओके यहाँ पे है। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, छोड़ो अपन स्टाइल रिमूव करते हैं। अच्छा ही दिख रहा था, इससे भी छोटा सा था। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस सब टाइटल में अपन जाएंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे रो। रो में अपन यहाँ करेंगे आइकन। आइकन डॉट, ओके यहाँ पे, अरे यार DONE डन, ये डन ऑल। ठीक है, यहाँ पे ये हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा करते ही उसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर देते हैं ना। साइज मान लो मैं 10 की करके देखता हूँ, फिर अपन थोड़ी और छोटी करेंगे। ऐसा करेंगे अपन, 10 तो बहुत छोटा हो गया, 16 नहीं, अपन 19 करेंगे। 19 करेंगे, और यहाँ पे स्पेसिंग दे देंगे अपन इसको 5 की। ठीक है, अब सही लग रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बता दूँ। अब अपन बनाएंगे इस चैट स्क्रीन का मॉडल इसके अंदर। तो ये मॉडल है पहले से ही, इसको अपन रीनेम कर देते हैं, रिफैक्टर रीनेम मॉडल चैट
ऐसा नहीं लिखेंगे, चैट SER स्क्रीन मॉडल रिफैक्टर। ठीक है, अपन चले गए इसके अंदर और अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लेंगे क्लास चैट स्क्रीन मॉडल। अरे भाई मॉडल, ठीक है। अपन यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर बनाना ज़रूरी है, इसका हम पहले कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे, चैट स्क्रीन मॉडल और नेम पैरामीटर देंगे। ठीक है, ये तो आपको पता होगा बेसिकली। अगर मैं ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर ये नहीं देता तो उसको सिंपल कंस्ट्रक्टर बोलते हैं विदाउट नेम पैरामीटर। जब इसके अंदर अपन ये देते हैं ना तो इसके कर्ली ब्रेसेस, इसका मतलब होता है कि मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम पैरामीटर दिया है। ठीक है, अब देखो गाइस, अब अपन को चाहिए, ओके, यहाँ पे अपन को चाहिए एक इमेज। तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास एक इमेज IMG की इमेज। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन को चाहिए स्ट्रिंग नेम। यहाँ पे मैं फाइनल प्रोवाइड करता हूँ और फाइनल, यहाँ पर भी फाइनल। और चाहिए अपन को आइकन फाइनल, डाटा आइकन। देखो एक यहाँ पे एक आइकन डाटा आइकन, ठीक है, आइकन डाटा आइकन। ठीक है, आइकन हो गया। यहाँ पे अपन एक और लेंगे स्ट्रिंग, जहाँ पे लिखेंगे लास्ट MESSAG में लास्ट मैसेज। अरे हो जा भाई, लास्ट मैसेज। ठीक है, ओके, लास्ट मैसेज हो गया, नेम हो गया, आइकन हो गया। अपन यहाँ पे एक और लेंगे अपन स्ट्रिंग, यहाँ लिखेंगे अपन स्ट्रिंग लास्ट टाइम और यहाँ लिखेंगे अपन फाइनल स्ट्रिंग, यहाँ लिखेंगे इसको इंट लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। हाँ, यहाँ पे मैं इंट लिख देता हूँ, इंट में हो जाएगा लास्ट पेंडिंग मैसेज अरे यार MESSAG पेंडिंग मैसेजेस। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, अपन यहाँ अपन को इमेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो अपन करेंगे रिक्वायर्ड। चलो अपन नेम पैरामीटर लेवे क्या, ठीक है, नेम पैरामीटर ले ही लेते हैं, UID। ठीक है, नेम पैरामीटर ही लेते हैं, रिक्वायर्ड IMG दिस। तो देखो मैंने दिस के बारे में आपको पहले की वीडियो में भी बताया है ना। यहाँ पे रिक्वायर्ड तो चौक नाम था ना, दिस डॉट नेम REQUIRED रिक्वायर्ड दिस डॉट आइकन REQUIRED रिक्वायर्ड दिस डॉट लास्ट मैसेज REQUIRED रिक्वायर्ड दिस डॉट लास्ट टाइम। और ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है क्या, मॉडल। ये हमारा मॉडल बन चुका है, चैट स्क्रीन मॉडल। अब अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे चैट स्क्रीन के अंदर और ये स्टेट क्लास है ना, इसको अपन स्टेटफुल विजिट बनाएंगे पहले तो। फिर इसके नीचे हम एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट, और इसको ऑब्जेक्ट देंगे यहाँ पे चैट स्क्रीन मॉडल। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ओके डाटा। ठीक है, डाटा करके अपन यहाँ पे ऐसे लिस्ट बनाएंगे। अरे ठीक है, यहाँ पे अपन करेंगे अब चैट, जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था ना हमने, वो हम यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्टर को अपन यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट पुट हो गया। अब अपन को इमेज
देना पड़ेगा। तो पहले तो अपन यही ले लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। ये रेड आ रहा है क्या? द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग, नहीं भाई ये एरर नहीं आना चाहिए एक्चुअली। इसका टाइप क्या है? ठीक है, अपन को मॉडल में जाना पड़ेगा। ये नेटवर्क ऐसा होगा तो है ना। ओके, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यार। पूरा अपन टैक्स विजिट नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये तो बेकार हो जाएगा। ये इमेज ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अपन इस लिंक को लेते हैं एज अ स्ट्रिंग ही, उससे भी काम बन जाएगा आई थिंक। इसको स्ट्रिंग ही लेते हैं और यहाँ पे अब हट गया है वो एरर, तो काम शायद बन जाएगा ना। नेम अपन ले लेंगे, मान लो नेम ले लेता हूँ मैं निखिल सोनी, मैं मेरा नाम लेता हूँ। आइकन यहाँ ले लूँगा मैं, आइकन वो यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना, कंस्ट्रक्ट डन, ठीक है। और लास्ट मैसेज अपन को कहाँ लिख देता हूँ मैं, कुछ भी, हाउ आर यू, ठीक है। और लास्ट टाइम मैं यहाँ लिख देता हूँ 5:43 AM, ठीक है। पेंडिंग मैसेज कितने हैं यहाँ पे, वन को यहाँ पे मैं लिख दूँ 2, ठीक है। तो ये एक वो जो बना है ना हमारे, ओके, ये नेम क्या है सब। अब अपन क्या करते हैं, इमेज अपन सेम रखते हैं ना, क्योंकि बार बार अब वहाँ जाके अपन को इमेज की लिंक लानी पड़ेगी, वो ना करके अपन इसको थोड़ा 4 कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ये तो एक बार निखिल सोनी लिख दिया, एक बार राकेश लिख देते हैं, डन। और उसका डन ऑल कर देते हैं, ऑल। इसका कर देते हैं सूर्य, SURY, सूर्य, इसका भी डन कर देते हैं। और इसका हाउ आर यू, इस यहाँ लिख देते हैं वेयर आर यू, विच लिख देते हैं, विच सूर्य यहाँ लिख देते हैं अपन घन पे पट जो भी है लिख दो यार। अब हाउ आर यू यहाँ लिख देते हैं, कैसा है। टाइमिंग भी थोड़ा बदल देते हैं ना, सही रहेगा। यहाँ पे 6 कर देते हैं, यहाँ पे 7 कर देते हैं, यहाँ पे 8 कर देते हैं, और यहाँ पे 9 कर देते हैं। यहाँ पर निकल के सोने लिख देते हैं, ओके ओके देवा सोनी, ठीक है। इसको अपन कर देंगे डन ऑल, ठीक है। यहाँ टाइमिंग सबसे में पेंडिंग मैसेज कर देते हैं यहाँ पे 1, और यहाँ पे कर देते हैं 5, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अपन ने तो ये डाटा लिया ना, इस डाटा को अपन इस इंडेक्स में अपन फिल कराएंगे। तो डाटा तो मतलब लेंगे वो फाइनल, ओके, लिस्ट डाटा इज इक्वल टू डाटा और डाटा, यहाँ आ जाएगा इंडेक्स, अरे इंडेक्स, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस इमेज डॉट नेटवर्क को यहाँ से हटाएंगे,
यहाँ हम लिखेंगे लिस्ट डाटा डॉट इमेज, ठीक है, ये हो गया और फिट हो गया। यहाँ पे नेम की जगह हम लिखेंगे लिस्ट डाटा डॉट नेम, ठीक है। लास्ट टेक्स्ट में हम लिखेंगे लिस्ट डाटा डॉट, लास्ट टेक्स्ट था ना, लास्ट मैसेज मतलब, ठीक है। यहाँ पे टाइम में हम लिख देंगे लिस्ट डाटा, अरे यार, लिस्ट डाटा डॉट लास्ट टाइम, और स्पेंडिंग की जगह हम, अच्छा हाँ पेंडिंग, अच्छा मेरे को वो भी स्ट्रिंग ही लेना था, बट खैर कोई बात नहीं, क्योंकि टैक्स हमेशा स्ट्रिंग इनपुट लेता है। मैंने इसको इंट दे रखा है, तो ये थोड़ा, यहाँ पे देखो आपको थोड़ा रेड साइन बताएगा, देखो यहाँ पर रेड रेड बता रहा है, क्योंकि पता है क्योंकि मैंने पेंडिंग मैसेज ले लिया है इंट में, बट ये जो टेक्स्ट है ये सिर्फ स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है, तो अपन को उसको चेंज करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग के अंदर। तो ऐसा हो गया सब। तो अब मेरे हिसाब से तो एक काम करते हैं, अपन एक फ़ोटो ले ही लेते हैं। ओके, ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो तो हमने पहले ले ली थी। एक काम करते हैं कि इसके ले लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे अपन इसको यहाँ पे फिल कर देंगे कॉपी, ठीक है। अब इसको करते हैं अपन, रिस्टार्ट करना था, खैर हॉट रिलोड कर दिया, हॉट रिस्टार्ट करना था। ओके, तो देखते हैं अब क्या होता है। ओके, बात बन गई, तो ओके, तो सब चेंज हो गया है ना। वो लड़की की फ़ोटो आ चुकी है, ये फ़ोटो आ गई, नाम सब चेंज हो गए हैं। ओके, ये लास्ट टेक्स्ट, बट एक चीज़ चेंज नहीं हुई है, वो है आइकन। तो अपन को आइकन भी चेंज करना पड़ेगा, लिस्ट डाटा डॉट आइकन, ठीक है। ये वापस स्टार्ट करते हैं। बाकी तो सब चेंज हो चुका है, ये लास्ट मैसेज चेंज हो गया है सबका, और नाम चेंज हो गया है, फ़ोटो यहाँ पर थोड़ी चेंज, एक ही चेंज हो गई, जो हमने एक ही चेंज की तो एक ही चेंज हो गई है। अब ये टेक भी चेंज हो गए हैं, देखो किसी में ये आ रहा है, किसी में डबल चेक, कभी इसमें एक, और ये भी चेंज हो गए हैं, पेंडिंग मैसेज भी लास्ट टाइम भी चेंज हो गए हैं। एक तो मेरा लैपटॉप बहुत अटकता है भाई, ठीक है। ऑल सेट, आई होप आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आया तो मैं आपको एक बार डिटेल में समझा दूँ। देखो मैंने किया क्या है, मैंने पहले एक चैट मॉडल बनाया है। देखो ये मॉडल बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब अपन एपीआई से डाटा फैच करेंगे ना, तो सबसे ज़रूरी यही मॉडल होगा, आपको मॉडल बनाना आना चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक क्लास बनाया चैट स्क्रीन मॉडल करके, उसमें मैंने जितने भी मेरे को इनपुट लेने हैं, है ना, यूज़र से, तो उसका मैंने एक सबका वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने यहाँ पे। फिर मैंने इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, नेम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर ये जो कर्ली ब्रेसेस का है ना, कर्ली ब्रेसेस जो मैंने लिखा है, ये इसका मतलब होता है कि ये नेम पैरामीटर है। एक होता है नॉर्मल पैरामीटर, जिसमें अपन जहाँ पे ना, अगर मान लो मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाता, अब वैल्यू तो आप तो भी देते, बट उसमें डिफरेंस क्या होता, ये जो ऐसे इमेज आ रहा है ना, ये चीज़ पहले आ गई थी, है ना, मैंने लिखी नहीं इमेज, बट ये पहले ही शो करा था कि आपको इमेज इनपुट देना है, नेम इनपुट देना है, आइकन देना है, ये सब पहले आ गया था। ये इसलिए आया क्योंकि मैंने नेम पैरामीटर का यूज़ किया है। अगर मैं कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करता तो ये लिखा नहीं आता, ठीक है। तो मैंने बनाया इसमें कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ये जो दिस जो मैंने लिखा ना, दिस कीवर्ड, रिक्वायर्ड दिस कीवर्ड्स का मैं मतलब बताता हूँ। देखो रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो इमेज है इसकी रिक्वायर्ड है। अगर मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे कि मैंने नेम के आगे भी लिखा है रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें जो नेम है ना, इसको खाली ही कर देता हूँ, मतलब रिमूव कर देता हूँ, तो ये आपको एरर बताएगा। हटा ही देता हूँ, मतलब मान लो हटा दिया मैंने, तो देखो ये आपको रेड बता रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या लिखा है, द नेम पैरामीटर नेम इज रिक्वायर्ड। ये क्या लिखा है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब अपन को इसमें नेम की जो पैरामीटर है उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं लगाओगे, नेम पैरामीटर नहीं दोगे, तुम नाम नहीं दोगे तो आपको एरर शो करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, ओके ये क्या हो गया, हाँ सॉरी, यहाँ ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम पैरामीटर देना जरूरी है, इसका मतलब है कि देना जरूरी है, अगर नहीं दिया तो एरर आएगा, इसलिए रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है। दिस समझते हैं, देखो दिस काम आता है नेम कॉन्फ्लिक्ट में। मतलब मान लो मैंने दिस डॉट इमेज है ना, तो ये इमेज है ना इस कंस्ट्रक्टर का नहीं होके ये जो मैंने यहाँ जो वेरिएबल दिया है ना इसका जा रहा है, ठीक है। मान लो मैं दिस नहीं देता, दिस नहीं दिया मैंने, ठीक है, मान लो इसके रिक्वायर्ड भी नहीं दिया मैंने, एरर तो दिखाएगा। बट ये जो अब जो मेरी इमेज है ना, ये बेसिकली ये किसका बन गया है, मतलब मान लो मैं यहाँ पे दिस ना देके मैं यहाँ देता स्ट्रिंग इंट और उसको मैं ये कर देता, ठीक है, एरर दिखाएगा, ठीक है। बट मैंने क्या किया है, मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इसको पैरामीटर दिया जो कंस्ट्रक्टर का है। तो ये जो इमेज जो मैंने वेरिएबल लिया है ना, ये इस कंस्ट्रक्टर का है, इसमें जो भी डाटा जाएगा वो इसके थ्रू जाएगा, ना कि इसमें जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि मैं कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँ, बट जो इसके अंदर का जो डाटा है, जो नेम है, वेरिएबल है, इस क्लास का जो इस क्लास में जो वेरिएबल डिक्लेयर किए उसमें डाटा जाए। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे दिस का यूज़ करते हैं। दिस क्या करता है, ये जो वेरिएबल है ना उसको कनेक्ट करता है क्लास के वेरिएबल से। तो जो भी डाटा कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस नेम के अंदर आएगा वो स्टोर होएगा इस क्लास के वेरिएबल के अंदर। आपको बात समझ आई, आई होप आपको आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ मैंने क्या किया है, देखो अब अपन को बेसिकली अपन ने ऑब्वियसली लिस्ट व्यू लिया है, तो लिस्ट व्यू लिया है तो ऑब्वियसली डाटा किस में आएगा, हमारा लिस्ट के अंदर आएगा। तो हमने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लिया। ओके, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने ये भी नहीं किया है, यहाँ पे एरर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं डाटा भी 5 ही लिया, नहीं तो इसमें एरर आता। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं डाटा डॉट लेंथ, ठीक है। देखो ये मैंने इसमें 5 ही लिया है ना, 1 2 3 4 5। अगर मैं एक और बना देता ना और इसमें यहाँ पे 6 लिखा होता तो ये अपन को एरर शो करता है कि तुम्हारा जो लिस्ट और जो आइटम काउंट है वो अलाइन नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो 5 ही था इसलिए एरर आपको शो नहीं किया। ओके वॉट एवर, अपन यहाँ थे। तो यहाँ मैंने क्या किया, देखो हमने मैंने जैसे कि मैंने बताया मैंने लिस्ट व्यू का यूज़ करूँ तो ऑब्वियसली अपन को डाटा भी किस में चाहिए, लिस्ट व्यू में चाहिए, मतलब लिस्ट फॉर्म में चाहिए, ठीक है। फिर मैंने लिस्ट एल यूज़ के अंदर, ये एक नॉर्मल विजिट है जो अच्छा खासा एक यूआई देता है हमें, ठीक है। तो ये इतना मैटर नहीं करता है, मैटर लिस्ट व्यू करता है। अब अपन को डाटा जब लिस्ट व्यू में चाहिए तो मैंने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये जो मैंने लिखा है ना लिस्ट के अंदर चैट स्क्रीन मॉडल, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे अगर तुमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ी भी नॉलेज होगी तो तुमको पता होगा कि एक क्लास होता है और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। क्लास को ब्लूप्रिंट कहा जाता है और उसका एक ऑब्जेक्ट होता है जो सारा जो डाटा है क्लास के अंदर का वो सब मतलब उसको यूआई में शो करता है व्हाटएवर, ठीक है। तो ये जो चैट स्क्रीन मॉडल है ये एक ऑब्जेक्ट है क्लास का। तो मैंने इस लिस्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट इनपुट किया और यहाँ पे मैंने जो ये जो मैंने बनाया था कंस्ट्रक्टर चैट स्क्रीन मॉडल, तो ये मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहा हूँ। ये जो यूज़ किया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक सेकेंड ये थोड़ा ऐसा कर देता हूँ मैं, क्या आपको समझ में आया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चैट स्क्रीन मॉडल ये है कंस्ट्रक्टर जो यूज़ किया और उसके अंदर के जो पैरामीटर्स है। और इसके अंदर जो मान लो इमेज है, इमेज में मैंने ये लिंक डाली। अभी लिंक काम होगा स्टोर इमेज के अंदर और इमेज में ये दिस डॉट इमेज में ये स्टोर जाएगा यहाँ पर और यहाँ से अपन डाटा शो करा रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारे जो हमने पैरामीटर्स दिए हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो सब अपन को यहाँ पे शो हो रहे हैं और अपन इसको यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। और तो ऐसे मैंने सिंपली से ऐसा कर दिया। अलग अलग डाटा भी अपन यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे चलता है। यहाँ पे इस यूआई में मैंने क्या किया है, यूआई में मैंने लिया है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। बिल्डर मतलब कि बहुत सारे विजिट वो बिल्ड करता है एक सिंगल कोड बेस में, मतलब एक सिंगल विजिट को बार बार बिल्ड करता है। तो आइटम बिल्डर ये मैंने बिल्डर बहुत बार समझाया तो इसमें बड़ी बात नहीं है। ये जो मैंने लिया है ना, ये मैंने लिस्ट को डिक्लेयर किया है।
मैंने इसको कहा है कि जो लिस्ट डाटा जो डाटा है जो मैंने लिस्ट को दिया था, ये डाटा है ना, ये डाटा, तो ये मैंने लिया डाटा और उसमें जितने भी इंडेक्स है उसको स्टोर कर दो लिस्ट डाटा के अंदर। तो लिस्ट डाटा के अंदर सारा डाटा स्टोर हो गया और मैं यहाँ पे एक एक करके लिस्ट डाटा डॉट इमेज दे रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ, आइकन दे रहा हूँ, लास्ट मैसेज दे रहा हूँ, लास्ट टाइम और पेंडिंग मैसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जितना भी डाटा होगा ना तो डाटा बढ़ता रहेगा। जैसे कि मान लो ये एक सेकंड इसको, तो मान लो मैं इसको बहुत सा डाटा और देता हूँ ना, तो मान लो अभी 5 है, 6, 7, 8, ये 8 और 3 और बढ़ा दिए और मैं यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करूँगा यहाँ भी 5 है ना, यहाँ पे 3 और आ जाएंगे, डाटा बढ़ जाएगा। और आइटम काउंट के अंदर अपन को लिस्ट की लेंथ देनी होती है कि कितनी लिस्ट की लेंथ है। अगर लेंथ अपने स्टैटिक दी तो आपको एरर शो कराएगा। मैं आपको वो भी बताता हूँ अभी, एक बार हो जाए हॉट रिलोड। ये थोड़ा मेरा स्लो चल रहा है लैपटॉप, पता नहीं क्यों, बट क्या कर सकते हो। हो जाए भाई, हुआ नहीं क्या? हाँ एक सेकेंड, रिलोड होगा ना। हाँ 5 ही कैसा ही है। ओके ठीक है, बढ़ गए। ठीक है, तो देखो अब पहले 5 से अब 3 और बढ़ गए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। मान लो मैं ये जो लिस्ट काउंट है ना, लिस्ट काउंट में ये डायनेमिक ना था कि मान लो मैं 5 देता हूँ और 5 देख के मैं यहाँ पर और रिलोड करता हूँ, और जब मैं ऐसा करूँगा ना तो यह आपको एरर बताएगा। या सॉरी, 5 में नहीं बताएगा, सॉरी बाय मिस्टेक हो गई। एक्चुअली ये ज़्यादा में बताता है। मान लो 8 है तो मैं 10 देता हूँ ना, अब यहाँ पर एरर बताएगा आपको। 5 में एक्चुअली आप कम कम कर सकते हो ना, देखो आपको एरर बता रहा है ना, कम कर सकते हो ना, क्योंकि कम करने में तो क्या ही है, डाटा तो उतना है ना। बट ज़्यादा में आपको कहता है कि तुमने जितनी आइटम काउंट देना उतना तुम्हारा डाटा ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि तुम डाटा लाओ। बट कम में तो डाटा ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा डाटा होने से कोई दिक्कत नहीं, बट डाटा अगर कम पड़ रहा है तो दिक्कत है। तो यहाँ पे एरर आ गया, आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसलिए अपन को बराबर डाटा चाहिए होता है ना, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डाटा डॉट जितनी लिस्ट की जो लेंथ है ना, हम उस लेंथ को ही यहाँ पे पुट आउट करते हैं और हर चीज़ यहाँ पे परफेक्ट हो जाती है। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। आज की वीडियो इतनी ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करो। और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस फ्लटर के अंदर। आज हमने चैट स्क्रीन मॉडल के बारे में पढ़ा, जो एपीआई में बहुत काम आने वाला है। अपन ने चैट स्क्रीन, लिस्ट व्यू, लिस्ट स्टाइल के बारे में एक अच्छा यूआई बनाया हमने, है ना। तो कल अपन देखेंगे कॉल्स और स्टेटस। मिलते हैं अपन कल, ध्यान रखो अपना और कोडिंग करते हो। थैंक यू।